क्या आपको पता है स्टूडेंट, आप सिर्फ यूजीसी नेट का सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ लें तो आप मल्टीपल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आप यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ के यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, किसी भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल करता है, चाहे वो मध्य प्रदेश सेट हो, महाराष्ट्र सेट हो, नॉर्थ ईस्ट का सेट हो, तमिलनाडु का, और डिफरेंट डिफरेंट जो सेट एग्जामिनेशन है वो सिलेबस भी आप इसी यूजीसी नेट सिलेबस से मैच करता है। चाहे आप किसी भी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, वहां पर भी आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। और जितने भी आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर भी आपका पेपर 1 का सिलेबस यूजीसी नेट के सिलेबस से मैच करता है। या किसी भी टीचिंग एग्जाम की बात करें, सीटेट की बात करोगे तो वहां मैथ और रीजनिंग में हेल्प मिलेगी। बिहार का कोई बीपीएससी एग्जाम की बात करोगे तो भी वहां पर आपको मैथ रीजनिंग डीआई हेल्प करेगी। केवीएस का एग्जाम देखोगे तो मैथ और रीजनिंग हेल्प करेगी। किसी भी टीचिंग बीएड का एग्जाम देख लो तो हर जगह आपको यूजीसी नेट का पेपर 1 सिलेबस हेल्प करेगा। और पेपर 2 सिलेबस तो सेट और आरपीएससी वगैरह में पूरा पूरा हेल्प करता है। यानी वंस आपने यूजीसी नेट का सिलेबस पूरा करा, आपके मल्टीपल एग्जाम क्वालिफाई करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन करना है। अगर आप नए हो तो ये मेरा चैनल है, फटाफट इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। तो बात करता हूं 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को कि यूजीसी नेट 2025 एग्जामिनेशन कि ये कब होता है एग्जामिनेशन, और यूजीसी नेट क्या है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो गवर्नमेंट के तौर पे, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपको यूजीसी नेट एग्जाम देना होता है, जिससे आप एग्जाम देने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपका सपना है पीएचडी करने का, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना चाहते हो, आप जीआरएफ लेना चाहते हो, फेलोशिप लेना चाहते हो, सरकार से 5 साल में 31 लाख रुपए लेना चाहते हो, मंथ में अप्रोक्सीमेट 40,000 लेना चाहते हो, और अपनी करियर की टीचिंग में करियर स्टार्ट करना चाहते हो, एज अ प्रोफेसर स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना होता है। ये एग्जाम हर साल में 2 बार होता है, एक बार जून में होता है, अभी दिसंबर में होता है। अभी नेक्स्ट एग्जाम जून 2025 में होगा, फिर वो दिसंबर 2025 में होगा। उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है और एनटीए इसके एग्जाम को कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्लियर है एवरीबॉडी। इस एग्जाम को देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे, सरकारी कॉलेज, सरकारी प्रोफेसर बनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनके, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी ये होना ही चाहिए, इसके बिना बन ही नहीं सकते, वो है मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम 55% होने चाहिए आपके जनरल कैटेगरी के, और कोई भी कैटेगरी की हो तो 50% नंबर चाहिए, 5% की छूट होती है। और अगर आप मास्टर्स के, यानी जैसे आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, जैसे एडमिशन लिए तुरंत ही आप एलिजिबल हो जाते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए यूजीसी नेट के, और आप फॉर्म को भर के यूजीसी नेट पेपर दे सकते हैं। उसके क्वालिफाई करने के 2 साल के अंदर आपकी इस परसेंट से मास्टर्स पूरी हो जानी चाहिए। सेकेंड, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये एलिजिबिलिटी है, यानी आप पीएचडी इस परसेंटेज के साथ कर सकते हैं, यानी पीएचडी के बाद ये परसेंटेज चाहिए। दूसरा, आप अगर डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं यूजीसी नेट एग्जाम देकर तो भी आप कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने 4 साल की कोई भी बैचलर डिग्री करी हुई है और उसमें से आप अगर लास्ट सेमेस्टर्स में, लास्ट ईयर में, तो आप एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें जनरल कैटेगरी के 70% मार्क्स मिलने चाहिए, और अगर पास हो गए तो भी भर सकते हैं, और अदर कैटेगरी के लिए 70% मार्क्स होना चाहिए। या अगर कोई आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, बिहार का हो, किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो वहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकलती है। जब आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आता है उसके बाद ये वैकेंसी डायरेक्टली पोस्ट होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसमें आपकी नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं इन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये थी क्वालिफिकेशन बच्चों। आगे चलते, एज लिमिट क्या होती है, कब हम जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, कब किसके लिए। तो देखो, जो एज का कैलकुलेशन होता है सबसे पहले वो फर्स्ट डे ऑफ मंथ से होता है। जिस मंथ में यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, चाहे वो जून में हो चाहे दिसंबर में हो, उसकी फर्स्ट डेट से आप अपनी डेट को कैलकुलेट करते हैं। उसके अंदर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, नेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं, तो वहां पर कोई भी एज नहीं होती है, नो एज लिमिट। आप कितने भी साल के हो, मेरे स्टूडेंट तो 55 साल के भी एग्जाम क्वालिफाई कर
रहे हैं, ठीक है। पीएचडी के लिए भी कोई एज नहीं है, आप किसी भी एज में पीएचडी कर सकते हैं बेटा। लेकिन जो जेआरएफ होता है, जहां से आपको फेलोशिप मिलती है मंथ में 40,000 अप्रोक्सीमेट, वहां पर यूआर कैटेगरी के लिए 30 साल की एज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 30 से कम एज होनी चाहिए। और दूसरे कैंडिडेट यानी कि फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी के हो और अदर एससी ओबीसी है, तो उनके लिए आपको 35 ईयर का एज का क्राइटेरिया है। और जो अदर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है आरपीएससी वगैरह की, तो वहां पर एज फैक्टर आपका 21 से 40 साल का रहता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न, यानी जो यूजीसी नेट का एग्जाम एक साल में 2 बार हो रहा है, उसमें कैसे कैसे एग्जाम होता है। 2 पेपर आते हैं, एक पेपर 1 आता है बच्चों, दूसरा पेपर 2 आता है। ये पेपर पूरा 3 घंटे का होता है और ये पेपर ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो पेपर 1 100 नंबर का होता है और ये सबके लिए कॉमन होता है। यूजीसी नेट 85 सब्जेक्ट के लिए कराया जाता है पेपर, तो ये 85 बच्चों, 85 सब्जेक्ट के स्टूडेंट को 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, सेम सिलेबस सबको पढ़ना होता है। ऐसे पेपर 2 होता है हमारे इस एग्जाम में, 100 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 मार्क्स का पेपर बन जाता है। और ये सब्जेक्ट पेपर होता है जो ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट होता है बेटा। ये 100 प्लस 50 को मिलाकर 150 क्वेश्चन का पेपर बनता है, 300 मार्क्स का पेपर बनता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हमारे एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन गलत करने से कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पूरे क्वेश्चन आप कंपलसरी अटेम्प्ट कर दो। एग्जाम दोनों पेपर के बीच में कोई गैप नहीं होता, पेपर एक साथ क्यूमुलेटिव होता है, लगातार 3 घंटे तक होता है। आप जिसमें चाहो उसमें जंप करके पेपर दे सकते हो, कोई भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। आपको एक रफ शीट मिलती है, आप उसमें रफ कर सकते हैं और ये पेपर ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न बच्चों। दूसरा पॉइंट है, इसके एग्जाम देने के बाद आपकी आंसर की आती है, उस आंसर की से अपने क्वेश्चन और आंसर को मैच करा सकते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर गलत लग रहा है तो क्लेम भी कर सकते हैं 200 रुपए फीस पे करके, है ना। रिजल्ट आता है, 3 कट ऑफ आते हैं, ये नया नोटिस आया था 2024 में, 3 कट ऑफ में रिजल्ट आता है। पहला कट ऑफ सबसे हाई होता है, वो जेआरएफ होता है, लेस देन 1% स्टूडेंट को जेआरएफ मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का उससे थोड़ा कट ऑफ कम होता है और उससे सबसे कम होता है ओनली पीएचडी कैटेगरी, ये इस बार इंट्रोड्यूस की गई है। तो आप ओनली पीएचडी क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। यहां से आपको क्या नहीं मिलेगा, यहां से आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल होंगे, बट हाँ पीएचडी कर सकते हैं, आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप जैसे ही एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 1 साल के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, वो सर्टिफिकेट तभी तक वैलिड होगा, ई सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का ई सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम बच्चों वैलिड होता है, उसकी कोई भी वो नहीं होती, कभी खत्म नहीं होता है। जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं बच्चे हाई कट ऑफ, उनका जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, यानी एग्जाम क्वालिफाई करने के 3 साल के अंदर वो क्या कर सकते हैं, कभी भी एडमिशन पीएचडी में लेकर अपना जेआरएफ फेलोशिप ले सकते हैं। बट जिन्होंने केवल पीएचडी क्वालिफाई करा वो केवल और केवल 1 ईयर के अंदर एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज वो एक्सपायर कर जाएगा। कैसे जॉब लगती है नेट क्वालिफाई करने के बाद, तो सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट निकलता है डायरेक्ट, आप वहां पे फॉर्म भर के इंटरव्यू देके अपना एपीआई स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर होता है, जो कि आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट जेआरएफ और आपके जो भी रिसर्च पेपर वगैरह, इनको पीएचडी भी है तो उनको मिलाकर एक स्कोर बनता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर वहां पर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, फिर प्रमोशन होकर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर आप बन जाते हैं। आप एडटेक यानी किसी भी अनअकैडमी में पढ़ा सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकते हैं, खुद का यूट्यूब चैनल पढ़ा स्टार्ट करके अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, यहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट पीएसयू में जॉब कर सकते हैं, वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलता है। गेस्ट फैकल्टी के तौर पे काम कर सकते हैं, बहुत जगह यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाता है ना। उसके सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप मिल जाता है आपको। रिसर्च एनालिसिस बन सकते हैं, लैब में काम कर सकते हैं, लेबोरेटरी वर्क कर सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, पीएचडी वर्क में भी हेल्प करके आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है आपकी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो ये सब मैंने कवर किया।
अब अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस आपको ऑफिशियली यूजीसी नेट की साइट पर सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। यूजीसी नेट सिलेबस सर्च करेंगे, ये पूरा सिलेबस है। अगर आप पेपर 1 का सिलेबस देखना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर 1 का सिलेबस है, सबके लिए कॉमन है। 10 यूनिट होती है पेपर 1 में, पेपर 2 में भी 10 यूनिट होती है। हर एक यूनिट से पेपर 1 में 5 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 से हर एक यूनिट में 10 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे 50 और 100 क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। और ऐसे आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर 2 का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरे सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ पे लिखे हुए अलग अलग, ठीक है। तो ये था पूरी इंफॉर्मेशन व्हाट अबाउट ऑल अबाउट द यूजीसी नेट, क्या होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पेपर 1 बाय रजत सर। मैंने बेटा अपना पेपर 1 का बैच लॉन्च कर दिया है। कोड यूज करना रजत JRF, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कंप्लीट पेपर 1 के लिए। और अगर आप पेपर 2 के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसका ये रहा लिंक। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नए वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद बच्चों।